नमस्कार, सभी का स्वागत है इस चैनल में हिस्ट्री बाय राकेश बावा। हम लेक्चर्स कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। टॉपिक्स हमारे चले हुए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के। हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है, जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होते हैं, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। जब बंगाल का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति एक सीक्रेट सोसाइटी जो बंगाल में बनाई गई और जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में अग्रणी थी, सबसे आगे थी, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने जब महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आंदोलन वाला लेक्चर किया, जो मैंने आपको समझाया, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति है, सभ्याचार है, इंडियन हिस्टोरिकल या मिथिकल फिगर्स हैं, कैसे क्रांतिकारी उससे प्रेरणा लेते रहे। तो शिवाजी और शिवाजी फेस्टिवल या गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में एक प्रेरणा का स्रोत बनता है क्रांतिकारियों के लिए। तो अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो शक्ति कल्ट है, काली की पूजा हम कह सकते हैं, माता काली की पूजा जिसे हम शक्ति कल्ट भी कहते हैं, वो बंगाल में बहुत अधिक था। शक्ति कल्ट, तो शक्ति कल्ट एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। शक्ति कल्ट जो है वो एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है यहाँ पर। तो शक्ति कल्ट से प्रेरणा मिलती है, वो एक पुराने प्राचीन सभ्याचार, प्राचीन संस्कृति भारतीय जो है कि जिस प्रकार की शक्ति ने राक्षसों का नाश किया अपनी शक्ति से, या उसी प्रकार का कोई मेटाफोर सिंबल क्रांतिकारियों के लिए बनता है कि जो अंग्रेज हैं उन्हें राक्षस के रूप में देखा जाता है कि हम भी कुछ इसी प्रकार से शस्त्रों के माध्यम से इनका नाश कर देंगे, इन्हें भगा देंगे यहाँ से, भारत से इन्हें नष्ट कर देंगे। तो एक बात बनती है। तो सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ पर भी उदय हुआ है। तो अनुशीलन समिति में बात कर रहा था, अनुशीलन समिति, तो इसकी फॉर्मेशन की थी परमेंद्र नाथ मित्रा ने। अनुशीलन समिति की फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं? परमेंद्र नाथ मित्र कर रहे हैं। और मेंबर्स जो है, सदस्य जो है, अरविंदो घोष हैं, बरिंदर कुमार घोष जो कि अरविंदो घोष के भाई हैं, और एस.एन. टैगोर हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के ब्रदर, स्वामी विवेकानंद के भाई हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो ये मेंबर्स हैं, ये अनुशीलन समिति के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। और जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज बनती थी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, वो सीक्रेट सोसाइटी के बारे में किसी को पता नहीं होता था। इवन की जो मेंबर्स होते थे, जो सदस्य बनते थे इन सीक्रेट सोसाइटीज की, गुप्त संस्थाओं के, वो अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, यारों दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर नहीं कर सकते थे कि वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दिन में ये गतिविधि नहीं होती थी। दिन में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती थी, ये सब रात को होता था, ठीक है, और इसके बारे में किसी को पता नहीं होता था। एक और सोसाइटी की हम बात करते हैं यहाँ पर, जुगांतर सोसाइटी। जुगांतर एक समाचार पत्र भी था और एक सोसाइटी भी थी। तो जुगांतर और अनुशीलन समिति ये मिलकर कार्य कर रहे थे बंगाल में। जो क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, ये मिलकर वहाँ पर कार्य कर रहे थे। बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को पेरिस भेजा जाता है बम की सिखलाई के लिए कि बम कैसे बनाया जाए, बम कैसे बनाए जाए और बम कैसे फेंके जाए, वो सारी सिखलाई, वो सारी ट्रेनिंग के लिए उन्हें पेरिस भेजा जाता है। और पेरिस में उनकी मुलाकात मैडम भीकाजी कामा से होती है। मैडम भीकाजी कामा का नाम जब भी हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की, तो मैडम भीकाजी कामा का नाम आएगा। मैडम भीकाजी कामा, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा ये उस टाइम पेरिस में थी, पेरिस में ही मुलाकात होती है इनकी। बाद में इंडिया हाउस के साथ भी इनका जो है वो संबंध रहा है। इंडिया हाउस की बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। वो रिकॉल करते हैं कि श्याम जी कृष्ण जी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस बनाया गया था और जो बाहर गए थे उनका आना जाना इंडिया हाउस लगा रहता था। इवन जब गदर आंदोलन की बात करेंगे हम, जब पंजाब की बात करेंगे, तो तब भी उसका जिक्र आएगा। तो मैडम भीकाजी कामा के साथ इनके संबंध जुड़ते हैं, तार जुड़ते हैं और इनसे बहुत हेल्प मिलती है।
मैडम भीकाजी कामा फर्स्ट लेडी हैं 1907 में, जिन्होंने बाहर एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग जो है वो अनफर्ल किया था, वो लहराया। वो तिरंगा नहीं था, तिरंगा से पहले जो इंडियन फ्लैग होता था उसे अनफर्ल किया गया, तो मैडम भीकाजी कामा द्वारा किया गया विदेश की धरती में। तो इस प्रकार से वो भी एक प्रेरणा स्रोत बनती हैं। और जब हम बात करते हैं कि बंगाल के इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की, तो हमें दो फेजेस नज़र आते हैं, दो फेजेस हम देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट तौर पर नज़र आते हैं कि पहला फेज तो 1905 से 1918 तक चला और दूसरा 1930 के बाद शुरू होता है। ये बीच में गैप है, बीच में 10-12 वर्ष का गैप नज़र आता है हमें। तो 1905 से लेकर 1918 तक जो ये बंगाल में मूवमेंट चलती है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, इसमें लगभग ये कहा जाता है कि 210 घटनाएं घटती हैं, 210 क्रांतिकारियों द्वारा घटनाएं जो हैं वो घटती हैं। 210 स्मॉल एंड लार्जर इंसिडेंट्स, बिगर इंसिडेंट्स ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टेक प्लेस, 210 इन दिस फेज, इन वर्षों के दौरान। और 1918 में क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक जो ये साल हैं, जो ये वर्ष हैं, ये विश्व युद्ध के वर्ष हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध के वर्ष माने जाते हैं। और यहाँ पर बात हुई थी कि इंडियंस ने बहुत पार्टिसिपेट किया था इंग्लैंड की तरफ से इस विश्व युद्ध में, इस सिलसिले में कि इस संदर्भ में कि शायद कुछ सहूलियतें जो हैं वो दी जाएंगी, शायद कुछ रियायतें जो हैं वो भारतीयों को मिलेंगी। तो उस लिहाज से जो है ये बात होती है। और 1918 और 1930 के मध्य जो 10-12 वर्ष है, कुछ क्षेत्रों में ये क्रांतिकारी गतिविधियां रुक जाती हैं, गैप नज़र में आता है कुछ जगह पर। और 1930 के बाद जो है ये गतिविधियां फिर से शुरू होती हैं, जब ये देखते हैं कि कुछ भी सब्सटेंशियल हासिल नहीं कर पाए। इंडियंस ने बहुत मदद की, भारतीयों ने बहुत मदद की इंग्लैंड की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन उसके एवज में, उसके बदले कुछ भी अच्छा, कुछ भी सब्सटेंशियल जो है वो भारत को नहीं मिला। तो ये गतिविधियां दोबारा शुरू होती हैं, लेकिन 1930 के बाद वो गतिविधियां जो है वो इतना पेस नहीं पकड़ पाती हैं, इतनी स्पीड से नहीं चलती हैं, इतनी पावरफुल नहीं होती हैं जो कि इस फेज में हम देख पाते हैं, जो 1905 और 1918 के बीच में। 1930 के बाद जो गतिविधियां हैं क्रांतिकारी, उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो क्रांतिकारी मास्टर सूर्या सेन जी का नाम आता है। मास्टर सूर्या सेन, जिनके ऊपर 2 मूवीज भी बन चुके हैं, एक चिट्टागोंग और एक खेले हम जी जान से। 2 मूवीज जो हैं वो बनी है, एक मूवी का नाम तो चिट्टागोंग ही है और एक है खेले हम जी जान से। ये मूवीज जो हैं वो इनके ऊपर बनाई गई। ये एक टीचर थे मास्टर सूर्या सेन, और इन्होंने अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर, साथियों के साथ मिलकर चिटागोंग में, जो बांग्लादेश में है, एक रेड की थी, आर्मरी रेड जिसको बोलते हैं, और हथियार जो है, शस्त्र जो है वो लूटे गए थे, वो अंग्रेजों के शस्त्र जो है वो लूटे गए थे। एक ये इम्पॉर्टेंट है, ये 1932-33 की बात है, 1933 की बात है जब चिटागोंग आर्मरी रेड होती है। तो एक बड़ा इंसिडेंट सिर्फ 1930 के बाद हमें बंगाल में यही नजर आता है। और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो हैं वो भी इस पिक्चर में आते हैं, बंगाल की गतिविधियों के सीन में आते हैं। और वो मुजफ्फरपुर के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्स फोर्ट, उस पर बम मारने की योजना बनाई जाती है। आई रिपीट, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट के ऊपर बम मारने की योजना बनाई जाती है, लेकिन उस इंसिडेंट में कैनेडी और कैनेडी की वाइफ मारे जाते हैं, किंग्स फोर्ट बच जाता है और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी तो अपने आप को गोली मार लेते हैं, शॉट हिमसेल्फ, और जो खुदीराम बोस है उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का भी नाम क्रांतिकारी गतिविधियों में आता है। यहाँ अनुशीलन समिति की हमने बात की, तो यहाँ पर मैं एक नाम और रिपीट करना चाहूँगा, वो है जतिन दास, जो कि पॉपुलर फोकलोर में बाघा जतिन के नाम से मशहूर है। तो बाघा जतिन जो है वो भी बंगाल के क्रांतिकारियों में उनका नाम आता है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सचिन सान्याल, SN सान्याल, सचिन नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस, ये भी क्रांतिकारी हैं, ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। और इनकी योजना थी कि जो डिसग्रंटल्ड सिपाहीज हैं आर्मी के, जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो भारतीय, जो हिंदुस्तानी सिपाही हैं,
जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार से अपनी तरफ किया जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें अंग्रेज़ों की ज़्यादतियों के बारे में बताया जाए, उन्हें अपनी तरफ किया जाए और उनकी सहायता से ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने की योजना बनाई जाए। ये कुछ वैसा ही था जैसा आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई है ना, आज़ाद हिंद फौज जो बनाई है उसका गठन किया। तो वो एक बीज जो है वो यहाँ पर बोने की कोशिश की गई, वो सीड्स यहाँ पर बोए जा रहे हैं। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल कोशिश कर रहे हैं कि ये काम हो। तो रास बिहारी बोस जो है वो तो जुड़े हुए हैं गदर आंदोलन से भी, जो पंजाब की मूवमेंट है वो गदर आंदोलन हुआ बाहर, पंजाबी ज़्यादा इन्वॉल्व थे उसमें, सैन फ्रांसिस्को में जो शुरू हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे अलग से। तो रास बिहारी बोस उसके साथ भी जुड़े हुए हैं, गदर आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों ने रास बिहारी बोस से मदद मांगी थी। तो ये चीज़ भी जो है वो निकल के आती है। विमेन का भी रोल रहा है। जब हम बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो विमेन का रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे 2 नाम लिख रहा हूँ, एक तो प्रीति लता वडियार है और एक यहाँ पर कल्पना दत्ता का नाम ज़रूरी हो जाता है लिखना, कल्पना दत्त या कल्पना दत्ता, और एक बीना दास। तो ये तीनों जो हैं वुमेन हैं, तीनों औरतें जो हैं वो क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। इसमें से कल्पना दत्त और प्रीति लता वडियार जो है वो तो सूर्या सेन के साथ जुड़ी हुई थी। जो प्रीति लता वडियार और कल्पना दत्त, ये 3 नाम आप याद रख लीजिए। जब क्रांतिकारी गतिविधियों में हम औरतों के सम्मिलित होने की बात करते हैं विशेषकर बंगाल में, तो ये प्रश्न आ जाता है, तो वो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। रिपीट करता हूँ, प्रीति लता वडियार, कल्पना दत्त और बीना दास। तो वो सूर्या सेन के साथ जुड़ी हुई थी, चिट्टागोंग आर्मी रेड में शामिल थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये सारा सिनेरियो देखते हैं बंगाल में, जो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो गतिविधियाँ हो रही हैं, और 2 फेजेस में इसको डिस्टिंक्टली डिवाइड किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बंगाल में जो ये क्रांतिकारी गतिविधियों का आज का टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारे प्रश्न जो हैं उनके हल आपको मिल पाए होंगे इस लेक्चर से, और क्रांतिकारी गतिविधियों की बात जो है अगले कुछ लेक्चर्स में भी हम जारी रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी लेक्चर्स, ये सभी टॉपिक्स जो हैं पसंद आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं और आपकी जिज्ञासा जो है वो शांत हो रही है। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।